ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। आज का प्रश्न, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो। क्योंकि संग का रंग लगता है, इसीलिए कहा जाता सत का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित दे के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो। तुम देह सहित दे के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। तुम देह सहित दे के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, तुम अभी सत का संग करते हो अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो। क्योंकि संग का रंग लगता है, इसीलिए कहा जाता सत का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित दे के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा होता है ज्ञान का। 2 क्लास हो गई, एक याद की और दूसरा ज्ञान की। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहां में फर्क रहता है। यहां तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसीलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। भले याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो, इसमें बाबा का पाठ क्या है और रथ का पाठ क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं।
जब कहते तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना, ये तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहां ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी गिरामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। तो ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकली हैं, निकाली है ना वहां से। तुम जानते हो ये वर्त नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहां तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतोरजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुनी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठिक्कर भीतर में है। ये गलानी हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसीलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए, है ना। सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैज। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। अब ये याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान है। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं पावन बनाने। देह सहित देके सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। ठीक है, यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, संग से रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। लगता है ना संग से रंग। हालत क्या हो जाती है, खराब। समझे। और श्रीमत का करते हैं निरादर। क्यों? क्योंकि रंग लग गया। क्यों? और ये भी भूल जाते हैं कि बाप बैठा है। माना इतने गहरे खड्डे में बो देना उसको, इतना डुबो देना कि उसको यही नहीं समझ आना कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया। और ये संग ही होता है। इसीलिए संगम पर एक ही संग मिला है, भगवान का। और अगर लेना है तो उसका लो। तो अगर आप किसी के संग में भी आओ तो उस पर बाप का संग का रंग चढ़े, पर नहीं चढ़ता क्योंकि आपका ही इतना चढ़ा हुआ है। तो वो बाप का नहीं बन पाता, आपके पीछे ही लोटपोट होता रहे, बाप का पूरा बन ही नहीं पाता। सही गलत सब समझ उसकी चट हो जाती है, क्योंकि संग बाप का नहीं लगा है। बाप का लगे तो उसे सब समझ में आए, तो उसका जीवन परिवर्तन होता है।
इसीलिए संग तारता है, तो वो कौन सा संग? अगर आपका बाप के साथ संग है तो वही दूसरे का संग बाप के साथ होगा, वरना आप तो डूबे ही डूबे, उसको भी डुबो। तो सब एक दूसरे को डुबोने के निमित्त बन जाते हैं, हाथ पकड़ के जो चल रहे हैं। क्यों समझाता है? इसीलिए कि बच जाओ। माया तो कदम कदम पर धोखा देगी ना, पर समझ अगर बाप के संग की होगी तो पता पड़ेगा, अरे कि मेरे ऊपर बाप का संग का रंग थोड़ा कम है, किसी और का पड़ा है, क्योंकि बुद्धि वहीं चक्कर काटती रहेगी। और जब बुद्धि चक्कर काटेगी तो बुद्धि बाप से तो छूटेगी ना, इसीलिए डुबो देता है। इसीलिए कहीं देखा गया है, ब्राह्मण भी बाप का हाथ छोड़ के चले जाते हैं, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। अब ये अच्छे होना सदा काल की निशानी थोड़ा है, ये तो जीवन भर आपको सदा अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए अच्छे बनना पड़ेगा। वो भी सदा, एक दो दिन के लिए नहीं है ये आपका जीवन, एक दो दिन के लिए। एक दो दिन चलेगा, खाना खाएंगे और बाकी सारे जीवन कुछ ना खाएं, चलेगा? नहीं चलेगा भाई। तो शरीर को चलाने की एनर्जी देते हो, आत्मा को चलाने की एनर्जी कहाँ है? जब आप दूसरे का संग कर लेते हो ना, तो फिर कहीं भटक जाते हो, और फिर इस भटकन में आपको ये भी नहीं पता चला कि कहाँ को निकल गए, क्योंकि लगता नहीं है पता। फिर जब पता लगता है तब तक बहुत दूर जा चुके होते हैं, बहुत समय हो जाता है। इसीलिए संग तारे कुसंग बोरे। तो बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वे पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। अब ये है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सत्युगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी वह बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट, देखने के लिए इनसाइट। अब ये तो समझने की बातें हैं, आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। किसको समझना है ये? मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है। ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप कहते हैं, खुद कहते हैं कि ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किसको भी पता है कि ये देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई? पता है किसको कि ये देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई? चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर भी तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा।
कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, ये समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल आदि बनवाते हैं ना, उनको भी समझाओ। यहां भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं तो वहां धर्मशाला बन रही। जो इस कुल के नहीं होंगे वे विघन डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वे मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वे लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है। अब ये अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसीलिए कितने विघन पड़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं? पोप तक का भी कितना मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं? जानते हो? लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं। नहीं, अब तो मतलब आगे सुनो, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, वो शादियां होती हैं। पोप आकर हथियारा बंधवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। कौन? महात्मा। मानो खुद उन्होंने वो जीवन छोड़ा, वैराग्य हासिल, उसके लिए इतना सब कुछ किया, और फिर दूसरों की वो सगाइयां कराते हैं। वो बाप कहते काम महाशत्रु। ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। जो आदि सनातन हिंदू धर्म वाले हैं उनको समझाओ। क्या करो? आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ। वे झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझ सककर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। अब यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझाते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हम नापास होंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं। तुम ऐसे लिखते हो ना, सच्ची गीता, झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं। जरूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते, आग लगाते रहते। जिसने जो सिखाया वही सीखे। आगे से भी जास्ती सब सीख गए, सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट पड़ती है, माना घाटा पड़ता है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी, बैंक खोल देगी, देखो कितना बड़ा माल, सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहां जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना।
तो तुम्हारे इस दुख सब दूर हो जाएंगे। तुम्हें रास्ता बताना मेरा काम है, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। रही खुई माना बची हुई, रही खुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। बची खुची सारी बीमारियां बाहर निकलेंगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं, कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ही ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेअद का सर्जन है, हम उनके बने जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आएगा, किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोटी नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसीलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अकल वाले आकर अकल सिखाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं। एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये अनुभव करना है, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। दूसरा पॉइंट, कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। आज का वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना
माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा, बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। आज का स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है, क्योंकि हर बात ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी चीज है, मैं ये करता, मैं वो करता, मैंने ये किया, मेरा ये, बहुत जगह हम मेरा मेरा लगाते रहते हैं। अगर इतना ही प्यार है तो थोड़ा इसे ट्रांसफर क्यों नहीं कर लेते? एक ही मेरा याद रहे, वो है मेरा बाबा। जो भी मेरा 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 मर कर रहे हो वो सब बाबा का दिया हुआ है। तो एक ही शब्द याद रखो, मेरा बाबा, उसी में समा दो सब कुछ। फिर ये मेरा 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 कहने की आदत खत्म हो जाएगी। माना मेरा बोलते ही याद रहे मेरा बाबा, और बाबा में ही सब कुछ समा दो। बाबा से ही देखो, बाबा से ही सुनो। जब बाबा को देखते, बाबा से सुनते, तब जाके हम अपना जीवन बना पाते हैं। इसीलिए अगर ये मेरा शब्द से ही इतना प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। ओके, आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर। मालूम है ना कि आज कौन सी तारीख है? आज 11 मार्च है, और 11 मार्च 2021 में हमारी दादी गुलजार अव्यक्त वतनवासी तो थी ही, पर डबल अव्यक्त वतनवासी बन गई। माना देह का त्याग किया, और उस दिन शिव जयंती थी 2021 में। तो सुने, आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बने। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। एक, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो।
चौथा पॉइंट, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा पॉइंट, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूंझो, ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूंझो, ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। छठा पॉइंट, अंत्यवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंत्यवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां पॉइंट, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। आठवां पॉइंट, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति।